नमस्कार। ज्योतिष के नाम पर फैल रहे अंधविश्वास से मैं शुरू से पर्दा हटाते आया हूं और आप सभी को कहां पर ज्योतिष के नाम पर लूटपाट हो सकती है, हो रही है, धर्म के नाम पर लूटपाट हो सकती है, हो रही है, ये बताते आया हूं, बचाते आया हूं। और इसी के चलते आप सभी मुझ पर बहुत विश्वास भी करते हैं और तरह तरह के सवाल मुझसे पूछते भी हैं। इसी प्रकार का एक सवाल मुझसे पूछा गया जब मैं एक सज्जन को कुंडली कंसल्टेशन दे रहा था और उसी दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, क्या सचमुच में कालसर्प योग होता है या फिर ये एक डराने का साधन है, एक लूटने का साधन है। तो मैंने उन्हें कहा कि भैया देखिए, सचमुच में कालसर्प योग होता है भाई, इस बात में तो कोई दो मत नहीं, होता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किसे वो कालसर्प योग खराब फल दे रहा है या किसे वो खराब फल नहीं दे रहा है। तो फिर उन्होंने आश्चर्य से मुझसे पूछा, अच्छा ऐसा भी होता है, कालसर्प योग है लेकिन खराब फल ना दे, ऐसा भी हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैंने 4 या 5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, कालसर्प योग को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, और उसमें मैंने एक उदाहरण भी दिया था। वो उदाहरण दिया था सचिन तेंदुलकर का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है वो वीडियो, आप यूट्यूब के सर्च पर जाइएगा, उस पर लिखिएगा कालसर्प योग कॉमा वीएस एस्ट्रोलॉजी, उस पर जाइएगा, आपको मेरा वीडियो मिलेगा, कॉमा वीएस एस्ट्रोलॉजी जरूर कर दीजिएगा, तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा। उसमें यह बताया कालसर्प योग कैसा होता है, कैसे पहचाने, और सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी कालसर्प योग, ये भी मैंने बताया। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई देखिए, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, उन्हें जो है वो कालसर्प योग है, और कालसर्प योग का पहला फल तो यही है कि वो जीवन में संघर्ष देता है। संघर्ष का क्या मतलब? संघर्ष का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत मेहनत करता है। देखिए, मेहनत तो लगभग हर कोई करते हैं, लेकिन किसी को कोई फल बहुत आसानी से मिल जाता है, किसी को कोई फल बहुत मुश्किल से या बहुत देर बाद मिलता है। क्या आप सभी को ये लगता है कि सचिन तेंदुलकर को उनके फल बहुत बहुत देर बाद मिले? मुझे तो नहीं लगता। मैं ऑब्वियसली मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो मत नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी सचिन तेंदुलकर को कोई फल मिले हैं, उतनी जल्दी बताइए इतना ज्यादा, इतनी बड़ी मात्रा में किसे फल मिले हैं, और जबकि उनकी कुंडली में कालसर्प योग है। तो संघर्ष जो है वो सचिन तेंदुलकर ने नहीं किया, हार्ड वर्क किया, मेहनत की, लेकिन संघर्ष नहीं किया। संघर्ष का मतलब, स्ट्रगल का मतलब दौड़े जा रहे, भागे जा रहे, लेकिन फल ना मिल रहा। तो उनकी कुंडली में देखते हैं जब हम, तो कालसर्प योग अपना फल नहीं दिखाता। लेकिन कई सारी ऐसी कुंडलियां मेरे पास आती है जिनकी कुंडलियों में कालसर्प योग होता है और उन्हें संघर्ष अपने जीवन में लगता है। तो दोनों बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एग्जैक्टली पहचाने कैसे हैं कि किसे कालसर्प योग खराब रिजल्ट देगा, किसे कालसर्प योग अच्छे रिजल्ट देगा? तो इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, केवल एक बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो खास खास बातें होती हैं, खास खास पहचान होती है, वो मैं आपको बताता हूं। लग्नेश की स्थिति कहीं कुंडली में खराब हो तो और कालसर्प योग बन रहा है तो खराब रिजल्ट देता है। चंद्र की स्थिति कहीं खराब हो और कालसर्प योग बनता है तो वो कालसर्प योग खराब रिजल्ट देता है। कहीं महादशा विपरीत चल रही है, खराब चल रही है और कालसर्प योग बन रहा है तो वो तो ऐसा रिजल्ट देगा कि नीम के पेड़ पर जो है वो करेले की बेल चढ़ गई, मतलब बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देगा। कहीं विवाह के पश्चात या बच्चों के पश्चात भाग्योदय, भाग्य उन्नति के कोई योग है तो कालसर्प योग वहां पर भी कोई खराब फल नहीं देता, और विवाह के पश्चात बहुत अच्छे, या बच्चे संतान के पश्चात बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत अच्छे फल देता है। तो ये कुछ चीजें हैं, जब यदि कालसर्प योग जो है कुंडली में एग्जिस्ट करे रहे तो भी इंसान को खराब रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब सबसे ज्यादा खराब तभी मिल जाते हैं जब जैसे कालसर्प, अच्छा कालसर्प किसकी वजह से बनता है? राहु और केतु की वजह से बनता है। तो कहीं राहु और केतु ये कहीं खराब बैठे भाई 12वें भाव में, या फिर जो है वो 6ठे स्थान पर बैठे हैं, या फिर अपनी नीच राशियों में बैठे हैं, और कहीं उन्हीं में से किसी एक की महादशा चल पड़ी, खराब बैठे हैं, उनकी महादशा चल पड़ी, या एक खराब है एक अच्छे, और जो खराब है उनकी महादशा चल पड़ी, तो भी खराब रिजल्ट मिलते हैं। तो ये देखने वाली एक बात होती है कुंडली में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और इसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बनती है, जो वही व्यक्ति ज्यादा अच्छे से समझ सकता है जो प्रैक्टिस करता है, जो रात दिन कुंडलियां देखते रहता है। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया हाँ, कालसर्प योग सचमुच में होता है, लेकिन अलग अलग लोगों पर इसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जरूरी नहीं कि किसी को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कालसर्प योग ही उसकी वजह है, दूसरी कोई और वजह हो सकती है। देखो, एक वजह मैं बताता हूं आपको
शादी हुई, विवाह हुआ, विवाह के बाद कुंडली मिलान जो है वो नहीं किया गया, और ऑब्वियसली मिलान नहीं किया गया तो उसमें भकूट दोष या नाड़ी दोष आ गया कुंडली मिलान में। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई कालसर्प योग भी है, वो पहले तो बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन विवाह के पश्चात चूंकि भकूट या नाड़ी दोष आ गया तो उसे अपने भाग्य में कमी लगने लगी, तो उसने पूरा दोष जो है मत दिया कालसर्प योग पर। जबकि प्रॉब्लम हुई भकूट दोष नाड़ी दोष की वजह से, कुंडली मिलान की वजह से। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, बहुत सारे लॉजिक्स लगाए जाते हैं, तब जाकर के आपको यह बताया जाता है कि आपका कालसर्प प्रॉब्लम दे रहा है या कोई और प्रॉब्लम दे रहा है। तो कालसर्प योग होता है, सचमुच में होता है, लेकिन वो हर किसी को खराब फल नहीं देता, ये मैंने देखा है। हर किसी को अच्छे फल भी नहीं देता, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ही बातें हैं, ये अलग अलग कुंडलियों पर डिपेंड करता है। मैंने कुछ की पॉइंट, मैंने कुछ फीचर्स, मैंने कुछ बातें आपको समझाने का प्रयास किया जिससे कि आप समझ सको कि किन्हें कालसर्प योग अच्छे फल देगा और किन्हें खराब फल देगा। तो हाँ, एक बात यह भी है कि जरूरी नहीं कि कालसर्प योग, चलिए मान लीजिए किसी को कालसर्प योग है, वो खराब रिजल्ट दे रहा है, तो जरूरी नहीं कि किसी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद ही जाकर के उसकी शांति होगी। आप फ्री में उसका शांति कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? कालसर्प योग किन की वजह से बनता है? राहु केतु की वजह से बनता है ना। तो ये देख लीजिए कुंडली में राहु खराब है या केतु खराब है या दोनों खराब है। यदि दोनों खराब है तो दोनों के लिए मंत्र कर लीजिए, या कोई एक खराब है तो एक के लिए मंत्र कर लीजिए। मंत्र कैसे करेंगे, क्या और भी उपाय उसमें करना रहेगा, कैसे करेंगे? बहुत आसान सा है। आप मेरे ये जो YouTube चैनल है, देखिए, हो सकता है आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, यूट्यूब पर भी देख रहे हो। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट आपको मिलेगी सभी ग्रहों के सटीक उपाय। उसमें राहु और केतु का उपाय देख लीजिए। जो भी राहु और केतु का उपाय मैंने बताया है, 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, वैसे 9 वीडियोस हैं, लेकिन उनमें से 2 वीडियोस राहु और केतु के आप देख लीजिए। वो सारे जो भी उपाय मैंने बताया उपाय कर लीजिए। राहु केतु का या कालसर्प योग का जो उपाय था वो हो गया, और बहुत सस्ता सा क्या कहूंगा, बिल्कुल नगण्य पैसों का, बहुत ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। जहां आप 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख रुपए खर्च करते, वहां पर फ्री में या बहुत कम रुपयों में आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चे करने की जरूरत नहीं है। यदि कालसर्प योग सचमुच में खराब फल दे रहा है तो डरने की भी कोई बात नहीं है। बहुत आसानी से इसके उपाय भी किए जा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रकार की जो भी लाइवली जीवंत घटनाएं या जीवंत बातें जो मुझे लगती है, मुझसे पूछी जाती है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना बहुत पसंद करता हूं। और आज का वीडियो भी कुछ इसी तरह से था। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं ये तो आपको नहीं मतलब श्योरिटी नहीं दे सकता हूं कि उस कमेंट का उत्तर मैं वहां पर दूंगा, लेकिन यदि कोई ऐसा क्वेश्चन रहा कि उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और वो सार्वजनिक प्रश्न है, तो मैं जरूर से उसके ऊपर वीडियो बना करके और आप सभी के सामने लाने का प्रयास करूंगा। देखिए, बहुत सारे एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक कंसल्टेशंस में लगे रहते हैं, उसके बाद में फिर कमेंट्स बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लाखों लोग जो है वो भगवान की कृपा से चाहने वाले हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो सारों के जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लीज आप इसे अन्यथा न लें। लेकिन हाँ, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये जवाब जो है ये जीवंत है, ये आप सभी के मन में आ सकता है और ये सार्वजनिक है, सबके लिए है, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।